The Ball Poem. Hello, student. This is Purushottam Vishwakarma, and today we are going to study the explanation of the Ball Poem, written by जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन ने इसको लिखा। ये जो पोयम है वो एक छोटे से बच्चे के बारे में है, एक लड़के के बारे में है जिसकी गेंद खो जाती है। अगर वो गेंद खो जाती है, उसका उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, खोई हुई चीज़ों का इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम इस पोयम में पढ़ने वाले हैं। किस हद तक खोई हुई चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, आपकी कोई ख़ास चीज़ आपसे खो जाती है, तो खोना आपको किस हद तक प्रभावित करता है, ये हम इस पोयम में पढ़ने वाले हैं। अ बॉय लूजेस अ बॉल। इस पोयम में पोएट हमें कहता है कि एक लड़का है जो अपनी बॉल को, अपनी गेंद को खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। और जैसे आपकी कोई चीज़ आपसे खो जाती है, यू फील अपसेट। आप परेशान हो जाते हैं, उसको खोजने लगते हैं यहाँ वहाँ, भले ही उसकी वैल्यू ज़्यादा ना हो। आपकी कोई भी चीज़, एक पेंसिल आपसे गायब हो जाती है, आपके पास ढेर सारी पेंसिल्स होती हैं, आपकी एक पेन गायब हो जाती है, आपके पास और भी पेन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, बट वो अटैचमेंट जो उस पेन के साथ है, उस पेंसिल के साथ है, उस बॉल के साथ आपका है, वो आपको खोने का गम दे के चला जाता है। आप उस तरह की और चीज़ें तो ले सकते हैं, लेकिन जो अटैचमेंट आपने उस पेंसिल के साथ, उस बॉल के साथ या उस पेन के साथ लगा रखा है, वो नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई द बॉय इज़ फीलिंग अपसेट। बहुत ही अपसेट है वो। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच। द पोएट इज़ टेलिंग अस, उस बॉल की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी बॉल नहीं है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल। और ऐसा भी नहीं है कि उसको खरीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, महंगी भी नहीं है, आसानी से मिल भी जाएगी। लेकिन एज़ आई वाज़ टेलिंग यू, द अटैचमेंट। व्हाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट? तो क्या वजह है कि बच्चा इतना परेशान है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। आइए पढ़ते हैं ये पोएम और पता लगाते हैं कि पोएट के हिसाब से क्या खो गया है। वो बॉल तो एक सिंबल है, क्या खो गया है? एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। उस लड़के को, उस बच्चे को क्या सीखना है चीज़ों को खोने के बाद, उस बॉल को खोने के बाद। लाइफ में उसको बहुत सारी चीज़ें खोनी हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोती रहेंगी। So he has to learn so many things. Not only he, we all have to learn plenty of things with this experience of the boy. Now, line by line explanation. What is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? अब उस बच्चे के बारे में बता रहा है, who has lost his ball. वो बच्चा क्या है? अपनी बॉल को, अपनी गेंद को खो चुका है। What? What is he to do? क्या करे अब वो? क्या होगा उसका? कितना परेशान, कितना अपसेट है वो। आई सा इट टू मैरिली बाउंसिंग। पोएट कहता है कि मैंने देखा उस गेंद को मेरे सामने उछलते हुए। मैरिली बाउंसिंग, हैप्पीली बाउंसिंग, बड़ी खुशी खुशी वो बॉल को उछलते हुए, या तो फुटबॉल रही हो, वॉलीबॉल रही हो, या छोटी सी कैनवस बॉल रही हो। आई सा मैरिली बाउंसिंग, मैंने देखा उस बॉल को बाउंस करते हुए डाउन द स्ट्रीट, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। और फिर क्या देखा, बाउंस करते करते वो बॉल स्ट्रीट में, गली में जाती है। एंड देन मैरिली ओवर, और फिर खुशी खुशी उछल करके और आगे जाती है। कहाँ पे? इन द वाटर, पानी में चली जाती है, बंदरगाह के पानी में, नदी में चली जाती है। वो बॉल उछलते उछलते नदी में चली जाती है और उस बच्चे की बॉल खो जाती है। उस बॉल को खोने की वजह से बच्चा बहुत ही दुखी है। ही इज अपसेट। क्यों? क्योंकि उसकी बॉल खो गई। बॉल बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ नहीं है, आसानी से मिल भी जाएगी,
लेकिन जो अटैचमेंट उसने बना रखा है कि उसकी बॉल जो उसके पास पहले से थी वो बॉल फिर नहीं मिलेगी। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कोई मतलब नहीं इस बात के कहने का ओ देयर आर अदर बॉल्स, लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट एनफ, ये लॉस बहुत बड़ा नहीं है, बॉल बहुत महंगी चीज नहीं है और वैसी बॉल्स खरीद सकता है वो, आसानी से मार्केट में भी अवेलेबल है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, लेकिन वो फिर से मैं कहना चाहूँगा वही अटैचमेंट, वो मेरी बॉल थी, उसके साथ लगाव हो गया था, वो बॉल खो गई। फिर दूसरी बॉल मिल जाएगी, हूबहू वैसी ही बॉल मिल जाएगी, लेकिन वही बॉल नहीं मिलेगी। ये बच्चों की फीलिंग होती है, ये इंसान की फीलिंग होती है कि वही चीज़ मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। वैसी चीज़ मिल जाएगी, वैसे खिलौने मिल जाएंगे, वैसी साइकिल मिल जाएगी, लेकिन जो अटैचमेंट बना रखा है वो अटैचमेंट फिर से फॉर्म करना पड़ेगा। दैट इज वाई द बॉय इज अपसेट एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। द बॉय इज एक्सट्रीमली सैड। उसका उस बॉल के खोने का उस बच्चे के ऊपर बड़ा ही अफेक्ट पड़ता है, वो बच्चा बहुत ही दुखी होता है। ही इज ग्रेटली अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि उसकी बॉल खो गई। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। खड़ा होता है, स्टैंड, स्टिफ, रिजिड, कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, देखता है नीचे, कहाँ बॉल चली गई, रिवर में, पानी में। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, हार्बर में, बंदरगाह के, नदी के पानी में चली गई बॉल। इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। वो देख रहा है बॉल को खोते हुए, जाते हुए, जहाँ बॉल पानी में चली गई, उस रिवर के पानी में चली गई, बंदरगाह जहाँ था वहाँ उस पानी में बॉल गायब हो गई, खो गई। I would not intrude on him. The poet says, I would not intrude on him. I don't want to enter into such a situation where I am not welcomed. मैं नहीं चाहता ऐसी सिचुएशन में जाना जहाँ मेरा वेलकम नहीं होता। I don't want to be there where there is unwelcoming situation. A dime, another ball. कहता है ज़्यादा महंगी बॉल नहीं थी। A dime, एक डाइम खर्च करना है, दैट इज 1/10 ऑफ $10। 10 सेंट, एक $10 में 100 सेंट होते हैं, तो 10 सेंट में दूसरी बॉल मिल जाएगी। अनदर बॉल इज वर्थलेस, वो बॉल तो वर्थलेस थी, 10 सेंट्स की बॉल थी, दैट वॉज वर्थलेस, उसकी क्या वैल्यू है, 10 सेंट्स तो बहुत छोटी सी रकम है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस एक्सपीरियंस से, अपने इस एक्सपीरियंस से ये जो बच्चा है, ये लड़का है, वो फील करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि चीज़ों को कैसे उसे संभाल के रखना है, खोने का इम्पोर्टेंस क्या है। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें खो जाती हैं वी फील द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो सेम आइडिया इज बीइंग पोर्ट्रेड हियर बाय द पोएट, कि हमें चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जब तक बॉल साथ में थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही खो गई, उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, 10 सेंट की वैल्यू है, लेकिन वो 10 सेंट की बॉल भी अभी वैल्यूएबल लगने लगी, एंड दैट मेक्स हिम अपसेट। बच्चा दुखी हो जाता है, वो खोजने लगता है बॉल को, दुख के मारे, होपलेसनेस में, हेल्पलेसनेस में। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो फील करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फील करता है कि अब मुझे बड़ा होना है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरा बचपन अब खोने वाला है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, उस संसार में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखना है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, जहाँ लोग पोजीशन रखते हैं, मेरी चीज़, मेरी चीज़, मेरी चीज़ ये कहते हैं,
In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always. Very great idea is being displayed here. Very important fact. चीजें खोती हैं. In the same way, people will buy, people will take balls. Balls will be lost always. लोग बॉल खरीदेंगे, दैट मीन्स पोजीशन लेंगे. उनके पास चीज़ें होंगी, उनका कंट्रोल होगा चीज़ों पे, उनके हक में होंगी चीज़ें. वो कहेंगे कि ये मेरी चीज़ है. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और ये बॉल जो है फिर खो जाएगी. लिटिल बॉय, जैसे कि उसका बचपन. बचपन फिर खो जाएगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आएगी. वो बॉल की इंपॉर्टेंस फिर ख़त्म हो जाएगी. अब वो बड़ा होगा उस ग्रोन अप के संसार में, जहाँ ग्रोन अप लोग हैं, बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, बच्चे नहीं हैं. उस वर्ल्ड में वो एंटर कर जाएगा. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. और कोई भी व्यक्ति फिर वो बॉल नहीं खरीदता. उस सिचुएशन में जब वो बड़ा हो जाता है तो बॉल से खेलता नहीं. अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी याद आती है. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. मनी इज एक्सटर्नल. मनी इज एन एक्सटर्नल फैक्टर. मनी वाह चीज़ है, बेकार की चीज़ है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. ही इज लर्निंग. अब वो महसूस कर रहा है कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसका उसके साथ अटैचमेंट था. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. अपनी डेस्परेट होपलेस आईज के पीछे वो ये चीज़ महसूस कर रहा है, समझ रहा है. ही इज अंडरस्टैंडिंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. हाउ टू स्टैंड अप. द एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी मीन्स nature of knowledge. To understand, understanding the nature of loss. वो समझेगा कि लॉस क्या है, लॉस का असल में क्या मतलब है. नॉट ओनली दैट, ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू स्टैंड अप. यानी इस दुख के बाद कैसे अपने आप को संभालना है, इस विकट परिस्थिति के बाद कैसे अपने आप को संभालना है. नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. अब वो सारी चीज़ें जान जाएगा, वो समझ आएगा, उसके अंदर समझदारी आ जाएगी. नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो. वो सारी चीज़ें जान जाएगा जो हर व्यक्ति को जानना होता है. एंड मोस्ट नो मेनी डेज. और बहुत सारे लोग काफ़ी दिन तक जानते हैं हाउ टू स्टैंड अप. कैसे खड़ा होना होता है, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करना होता है, कैसे विपरीत परिस्थितियां आती हैं, एडवर्स सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, और उन सब से आगे निकलना होता है. इन दिस वे, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग अ बॉल. बॉल खोने के अपने एक्सपीरियंस से वो जीवन का एक रहस्य सीखेगा. जीवन का रहस्य क्या है कि चीज़ों के साथ हमको अटैचमेंट रखना है. चीज़ों का इम्पोर्टेंस तभी समझ में आता है जब वो चीज़ हमसे खो जाती है. जैसे ही खो जाती है हमारे लिए वो वैल्यूएबल हो जाती है. चाहे तो वो बॉल दूसरी ले सकता है, 10 सेंट की बॉल है, लेकिन उसकी लाइफ में वो बॉल का जो इम्पोर्टेंस था, वो इम्पोर्टेंस फिर नहीं लाया जा सकता. वो बॉल उसकी लाइफ में फिर नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ लॉस्ट. यानी उसके वो पुराने दिन, बचपन की खुशियाँ फिर उसकी लाइफ में नहीं आएगी. ये रहस्य उसने बॉल के खोने के अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया. आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा इस बच्चे के बॉल खोने के एक्सपीरियंस से. तो आपको भी याद रखना है कि एक न एक दिन आपसे भी आपका बचपन छीन लिया जाएगा. एंड देन यू विल बी एबल टू स्टैंड अप. यू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप. That's all in this video.